मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जूलॉजी विभाग में सेमिनार का किया गया आयोजन। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जूलॉजी विभाग एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय त्वचीय संक्रमण था, जिसमें आए वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। वहीं इसमें मुख्य वक्ता के रूप में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर NK सुमन मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि त्वचा के संक्रमण को दूर करने के लिए दवाई के साथ परफेक्ट नॉलेज भी जरूरी है, इसलिए स्किन इन्फेक्शन होने की स्थिति में स्वयं डॉक्टर बनकर वेटनोवेट, नारियल या सरसों आदि का तेल न लगावे, बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह ले। नीम हकीम की सलाह पर अमल करने से शरीर, पैसा और समय की बर्बादी होती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। निगेटिव आने का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि लेप्रोसी नहीं है। इसे निगेटिव आ गया है तो फिर आपको और यदि इन्वेस्टिगेशन में अंदर जाना है तो आप अंदर जाइए, बट मरीज को छोड़िए नहीं। आप यदि उसे छोड़ देंगे तो उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। यदि लेप्रोसी नहीं है और दवा खा रहा है तो कोई नुकसान की बात नहीं है। लेप्रोसी है, दवा नहीं खा रहा है तो वो बहुत नुकसान की बात है, क्योंकि वो आदमी जहाँ जाएगा वहाँ खांसेगा और हर जगह बीमारी को फैलाएगा। और कोई भी बैक्टीरियल डिजीज या तो वो लेप्रोसी हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, कम से कम 2 से 3 महीना जब एंटीबायोटिक चल जाता है ना, तब वो नॉन इन्फेक्टिव होता है। तो हाई रिस्क जोन में हम लोग भी काम करते हैं, क्योंकि जब मास्क का जरूरत होता था तो लगाते थे, अब नहीं लगाते हैं। लगाना चाहिए, लेकिन इसीलिए यदि स्किन स्मेयर फॉर FB निगेटिव भी आ रहा है और एज ए डॉक्टर या आप अनुमान के आधार पर एज ए टेक्नीशियन या कोई भी हेल्थ वर्कर देख रहा है कि लीजन है, क्योंकि बिना लीजन का तो पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा नहीं। और पेशेंट यदि कंप्लेन कर रहा है और वो एनेस्थेटिक लीजन है, यानी कि वहाँ कोई सेंसेशन नहीं है, तो हम एक बात और इम्पोर्टेंट होता है कि चमड़ी का जो बीमारी ईच करता है वो ज़्यादा अच्छा है, जो ईच नहीं करता वो सारा खराब बीमारी ही है। चमड़ी का जो बीमारी ईचिंग नहीं होता है जिसमें, वो सारा खराब बीमारी ही है, उसमें सतर्क रहना है। ये है डर्मल इन्फेक्शन, स्किन से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं उससे रिलेटेड है। और ये नोटेड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं दरभंगा के DMCH के डॉक्टर NK सुमन, उन्हीं का लेक्चर है। जनरल लोगों को आज स्किन का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इससे संबंधित हम क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या ना करें, क्या क्या तरह का इन्फेक्शन हमें हो सकता है, इसके बारे में एक लेक्चर उन्होंने कराया है, जो हमारे सिलेबस से भी, जूलॉजी के सिलेबस से भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों को लाभ होगा एकेडमिकली, और जनरल कंसेप्ट के लिए भी अपने स्किन की सुरक्षा कैसे करें, ये इससे जानने को मौका मिलेगा। इस प्रकार के सेमिनार करने से क्या जो छात्र आए हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, एकेडमिकली भी लाभ होगा, और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए इस तरह का सेमिनार की आवश्यकता है। हम लोग तो लगातार कुछ न कुछ ह्यूमन बेस्ड सेमिनार कर रहे हैं और देख रहे हैं, जो सिलेबस से भी जुड़ा हुआ प्लस इंफॉर्मेटिव है। हमको अपने आप को फिजिकली, मेंटली दुरुस्त रखने के लिए इस चीज़ का आवश्यकता है, और जो सोचते हैं कि हर महीने हम 2 सेमिनार कम से कम करें। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति नशे की हालत में आकर हंगामा कर रहा है, जहां पुलिस तत्काल पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम प्रेम मल्लिक है। इसके पिता का नाम बालेश्वर मल्लिक है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही नपटोलिया का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना को बनाया गया मिथिला विश्वविद्यालय का संयोजक। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने एक बार फिर से छात्र नेता अमन सक्सेना को विश्वविद्यालय टीम का कार्यभार सौंपते हुए उन्हें विश्वविद्यालय संयोजक का अतिरिक्त पद सौंपने का काम किया है। इस बाबत संगठन के गोपाल चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि
पिछले 3 सालों से मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। जब से कुलपति और कुलसचिव विश्वविद्यालय में आए हैं, छात्रों के साथ अन्याय सा बढ़ गया है। कोई भी रिजल्ट सही तरीके से निकाला नहीं जा रहा है। जब भी रिजल्ट आता है, छात्रों को अब्सेंट, प्रमोटेड, रिजल्ट नॉट फाउंड जैसी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय में दलाली प्रथा शुरू हो गई है, जो काफ़ी चरम पर है। परीक्षा रिजल्ट का कोई समय सीमा नहीं रहा, जिसको देखते हुए पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष व वर्तमान एमएसयू राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना को मिथिला विश्वविद्यालय का संयोजक बनाया गया है, ताकि छात्र हित में काम हो सके। अमन जी हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय कमेटी के एक स्तंभ के रूप में रहे हैं और खास करके शुरुआती दौर से ही छात्र राजनीति के लिए एक बेहतर इनका कदम रहा है और इस बीच में संगठन का जो विस्तार था, इनको जो है सो कुछ क्षेत्रीय जिम्मेदारी जैसे नगर निगम के जो चुनाव वगैरह थे तो उसमें इनकी भूमिका हो गई थी, तो यूनिवर्सिटी से इनकी दूरी बन गई थी। लेकिन पुनः फिर संगठन में आपस में विचार हुआ है कि एक बेहतर संगठन को निर्माण करने के लिए एक बेहतर संयोजक की जरूरत है और इसीलिए पुनः इनको दोबारा एक संयोजक मिथिला स्टूडेंट यूनियन की तरफ से मिथिला विश्वविद्यालय का संयोजक के रूप में हम एक संरक्षक के रूप में इन्हें एक संयोजक बना रहे हैं। हमें अपार खुशी मिल रही है और हमें उम्मीद है कि इनके द्वारा एक बेहतर संगठन का निर्माण किया जाए। क्या परिचय हुआ आपका? सागर सिंह, मिथिला स्टूडेंट यूनियन संरक्षक LLM। देखिए, ये जिम्मेवारी पिछले कई सालों से मैं निर्वहन करते आया हूँ और मुझे खुशी है कि मुझे विश्वविद्यालय में जो पद दिया गया है, इसके लिए मैं और भी मेहनत करके, जो हमारा आज के दौर में विश्वविद्यालय का बुरा हाल हो चुका है, डिग्रियां समय पर नहीं मिल रही है, बच्चों को रिजल्ट में कई तरह की समस्याएं आ रही है, इसके खिलाफ एक मोर्चा खोलने का और जो विश्वविद्यालय में दमनकारी नीति, अहंकारी नीति जो भारी हो पड़ चुका है, उसके खिलाफ जोरदार तरीके से प्रतिकार करके यहाँ के छात्रों के हक और हुकूक की लड़ाई को आगे बढ़ाने का है। हमारा सपना है कि हमारे जो मिथिला विश्वविद्यालय है उसमें छात्र संघ का चुनाव हो और उस छात्र संघ चुनाव में मिथिला स्टूडेंट यूनियन पूरी मजबूती के साथ आए और विश्वविद्यालय के साथ साथ कॉलेज बदलने के सपना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ? अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय संयोजक सह राष्ट्रीय प्रवक्ता मिथिला स्टूडेंट यूनियन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 10 वर्षीय बच्चे को मिलाया परिजन से। रामनवमी देखने के दौरान गुम हो गया था बच्चा। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने उस समय एक परिजन को उनके बच्चे से मिलवा दिया, जब उनका बच्चा रामनवमी देखने के दौरान गुम हो गया था। इसका नाम अमन कुमार बताया जाता है और इसके पिता का नाम प्रदीप महतो, जो कठलवाड़ी का रहने वाला है। वहीं परिजनों के मुताबिक यह बच्चा गुरुवार को रामनवमी देखने के दौरान गुम हो गया था, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वहीं परिजनों ने विश्वविद्यालय थाने में एक आवेदन दिया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने खोजबीन प्रारंभ किया और यह बच्चा नगर थाना क्षेत्र के दरभंगा टावर पर पाया गया, जिसके बाद नगर थाना पुलिस ने विश्वविद्यालय थाने को बच्चे को सौंप दिया और विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने परिजनों के हवाले बच्चे को कर दिया। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर की गई बैठक, दिए गए कई दिशा निर्देश। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2023 से दिनांक 8 अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक निर्धारित की गई है। पूरे राज्य भर में 11 शहरों में आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन और शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के सभागार में केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षक दलों के साथ एक बैठक की, जिसमें कुलपति ने कई दिशा निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय जितना दबाव अभ्यर्थियों पर होता है, उतना ही परीक्षा के सफल संचालन को लेकर परीक्षा कार्यों में लगे पदाधिकारियों पर होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे विगत 3 वर्षों से आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, इस बार भी अपने कर्तव्यों का पूरे उत्साह के साथ पालन करेंगे। इस मौके पर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कई अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद थे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने धारा 109 के तहत एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आजमनगर मोहल्ले से एक युवक को गिरफ्तार किया है।
इस पर धारा 109 के तहत कार्रवाई की गई और कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि इस युवक का नाम सचिन कुमार है और इसके पिता का नाम राम बाबू यादव है, जो मोहल्ला आजमनगर का रहने वाला है और यह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। कॉमरेड चंद्रशेखर की शहादत दिवस पर जिला स्तरीय छात्र युवा कन्वेंशन का किया गया आयोजन। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कॉमरेड चंद्रशेखर व श्याम नारायण यादव की शहादत दिवस पर छात्र युवा कन्वेंशन शुक्रवार को नागा अर्जुन रेणु सभागार पंडासराय में आयोजित की गई। इस अवसर पर चंद्रशेखर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। 1 मिनट का मौन फिल्म भी दिखाया गया। कन्वेंशन की अध्यक्षता आयशा जिला सचिव मयंक कुमार यादव, इनोस के जिला सह संयोजक अमित पासवान ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने चंद्रशेखर को याद करते हुए कहा कि उस दौर में सामंती सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई में कॉमरेड चंद्रशेखर ने भी अपनी शहादत दिया था। उस समय छात्र नौजवान बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज छोड़कर बिहार में दलित गुरुओं की लड़ाई लड़ने के लिए भाकपा माले जैसी ताकत के साथ मिलकर लड़ाई को मजबूत बनाया और सामंती सांप्रदायिक वर्चस्व को लड़ाई के जरिए कमजोर किया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता गण भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार इस कन्वेंशन में रखे।